जरा सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा महल जो पानी पर तैरता हुआ सा लगे। तो चलिए, आज हम चलते हैं 18वीं सदी में और जानते हैं एक बहुत ही ताकतवर राजा और उनके बनाए हुए एक शानदार महल की कहानी। तो ये है डीग का जल महल, जो राजस्थान की सूखी जमीन पर किसी चमत्कार जैसा लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये बना कैसे। देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं थी, ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल था। जरा सोचिए, 500 से ज्यादा फव्वारे। उस दौर में ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है एक बहुत ही महान शासक की कहानी की तरफ। तो ये डीग महल सिर्फ कोई शाही आरामगाह नहीं था। नहीं, ये उससे कई बढ़कर था। इसमें मुगल और राजपूत दोनों ही तरह की वास्तुकला का एक बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। और इसकी सबसे खास बात, इसका बहुत ही एडवांस्ड हाइड्रोलिक सिस्टम। मतलब टेराकोटा के पाइपों से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो चार बाग स्टाइल के बगीचों में, आप सोचिए, 500 से ज्यादा फव्वारों को एक साथ चलाता था। सही मायने में ये खूबसूरती और ताकत दोनों का एक बेजोड़ नमूना था। तो आखिर किसने बनवाया ये शानदार महल? कौन था वो शासक? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। 18वीं सदी के उस दौर में, जब हिंदुस्तान में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। पुराने साम्राज्य बिखर रहे थे और नए हीरो सामने आ रहे थे। उस वक्त जो सबसे बड़ी ताकत थी, यानी मुगल साम्राज्य, वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उसका सूरज डूब रहा था और इस वजह से पूरे उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम, यानी सत्ता का एक खालीपन सा बन गया था। और जब भी सत्ता का खालीपन होता है तो कोई ना कोई उसे भरने जरूर आता है। और इस बार मैदान में उतरे थे जाट। जी हाँ, वही साहसी किसान जो अब एक बहुत ही ताकतवर फौजी ताकत बन चुके थे। और वो दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे अपना खुद का एक साम्राज्य बनाने के लिए। अब देखिए, हर उभरती हुई ताकत को एक दमदार लीडर की जरूरत होती है ना? और जाटों के पास एक ऐसा ही नेता था, एक ऐसा लीडर जिसकी बहादुरी और समझदारी के किस्से आज तक सुनाए जाते हैं। उनका नाम था महाराजा सूरजमल। और उनकी बहादुरी का आलम तो ये था कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ में कविताएं लिखा करते थे। जैसे बूंदी के एक दरबारी कवि ने क्या खूब कहा है। लेकिन उन्हें सिर्फ एक योद्धा के तौर पर ही नहीं जाना जाता था। उनकी राजनीतिक सूझबूझ, उनकी समझ इतनी जबरदस्त थी कि उस दौर के लोग उन्हें जाट यूलिसिस और जाटों का प्लेटो कहकर बुलाते थे। सोचिए, ग्रीस के महान नायकों से उनकी तुलना की जाती थी। ये अपने आप में उनकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत था। तो चलिए, अब देखते हैं कि कैसे इस ब्रिलियंट रणनीतिकार ने सिर्फ एक दशक के अंदर एक के बाद एक लड़ाइयां जीतकर अपना एक मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। सिर्फ 10 साल। इन 10 सालों में सूरजमल ने उत्तर भारत का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया। 1753 में उन्होंने दिल्ली पर धावा बोला। फिर 1756 में वो आधिकारिक तौर पर भरतपुर की गद्दी पर बैठे। और 1761 में तो उन्होंने मुगलों से ताकतवर आगरा का किला भी छीन लिया। मतलब उनकी हर जीत जाट साम्राज्य की नींव को और भी ज्यादा मजबूत करती जा रही थी। और देखते ही देखते भरतपुर राज्य आज के राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों तक फैल गया। ये एक बहुत ही अमीर और ताकतवर गढ़ बन चुका था जो सीधे सीधे मुगलों को चुनौती दे रहा था। तो अब जब साम्राज्य सुरक्षित हो गया था, खजाना भरा हुआ था, तब इस योद्धा राजा ने अपनी एक और ख्वाहिश पूरी करने की सोची। वो ख्वाहिश थी एक जन्नत बनाने की। अब वक्त आ गया था उस जल महल को बनाने का जो आज भी उनकी विरासत की पहचान है। उन्होंने डीग महल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया। गोपाल भवन जैसा आलीशान रिहाइश और केशव भवन जैसा एक अनोखा मंडप। कहा जाता है कि इसमें एक ऐसा सिस्टम था जिससे बारिश होने का एहसास होता था। आप सोच सकते हैं, ये महल सिर्फ उनकी ताकत का नहीं, बल्कि उनकी कला से मोहब्बत का भी सबूत था। तो महाराजा सूरजमल अब अपनी ताकत के शिखर पर थे। उनका बनाया हुआ जल महल शान से खड़ा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतिहास की कहानियों में अचानक एक दुखद मोड़ आ जाता है। 25 दिसंबर 1763 हिंडन नदी के पास घात लगाकर किए गए एक हमले में इस महान राजा की जान चली गई। उनकी इस शानदार यात्रा का एक बहुत ही दुखद और अचानक अंत हो गया। सिर्फ 10 साल,
सोचिए, बस एक दशक के छोटे से वक्त में महाराजा सूरजमल ने एक ऐसा साम्राज्य बना दिया था जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। उनकी अचानक मौत इतिहास में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई कि अगर महाराजा सूरजमल जिंदा रहते तो जाट साम्राज्य आज कितना बड़ा और कितना ताकतवर होता। खैर, आज उनका बनाया हुआ वो शानदार जल महल ही उनकी उस अधूरी कहानी का गवाह बनकर खड़ा है, जो हमें हमेशा उनकी दूर की सोच और उनकी बेमिसाल बहादुरी की याद दिलाता रहेगा।